जी नाजरीन, वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कराची में टारगेट किलिंग्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हैदर अब्बास रिजवी साहब से, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं MQM के, और जो MQM की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया कि उनके कारकुनों को निशाना बनाया गया टारगेट किलिंग्स के सिलसिले में। हैदर साहब, हमने वाकयात के तसलसल का अगर जिक्र करते हैं, एक जो हमारी पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, कहा जा रहा था कि सदर जरदारी कराची में आते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं। रहमान मलिक साहब भागम भाग इस्लामाबाद से कराची पहुंचते हैं, राब्ता कमेटी आपकी उनसे मुलाकात होती है, कोर कमेटी से जाके मिलते हैं, मामला सेटल हो जाते हैं। टारगेट किलिंग्स को अभी तक एड्रेस क्यों नहीं किया जा सका? आप भी हुकूमत में मौजूद हैं, ANP भी हुकूमत में मौजूद है, मुसलसल तवातर के साथ इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, तो इन वाकयात को किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा? अब तो आप कह रहे हैं कि आपके कारकुनों को भी डायरेक्टली निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आसमा, अगर इस बात को संजीदा तौर पर लिया जाए तो MQM के तकरीबन 146 कारकुन, सबसे बड़ी जमात कराची में MQM की है जिसको इस टारगेट किलिंग का नुकसान हुआ, और 146 के करीब MQM के कारकुन अब तक शहीद किए जा चुके हैं। मगर उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो सूबा पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ, जो अंदोहनाक वाक़या हुआ, जिसमें हमारे दोस्त मियाँ इफ्तिखार के जवां साल साहबजादे मियाँ राशिद को शहीद किया गया, जिस बहीमाना तरीके से, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है, और हम ताज़ियत करते हैं न सिर्फ मियाँ इफ्तिखार से बल्कि हम ANP से भी यकीनन ताज़ियत करेंगे, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने भी ताज़ियत की है, वो भी टारगेट किलिंग है। कराची में मुख्तलिफ कत्ल हो रहे हैं, चाहे वो सेक्टेरियन बेसिस पर हों, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हों, लैंड माफिया कर रहा हो, ड्रग माफिया कर रहा हो, गैंग वॉर हो रही हो। लियारी में एक एक दिन में 27 आदमी मरते हैं, वहाँ रॉकेट लॉन्चेस चलते हैं, मगर उसके ऊपर कोई वावेला नहीं होता। अगर आपको वाकई इन तमाम चीज़ों को देखना है, संजीदगी से देखना है, और अगर सिर्फ खबर के एंगल से नहीं देखना, अगर सनसनी नहीं फैलानी, क्योंकि मीडिया इसको रिपोर्ट इस तरीके से करता है, कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात, हलाकतों की तादाद 10 हो गई। अब उन 10 हलाकतों में 4 ऐसी हलाकतें होती हैं जो शायद किसी एक दूध फरोश की दुकान पर हुआ हो, कोई डकैती में मारा गया हो, कोई एक्सीडेंट में मरा हो। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात 10 अफराद हलाक। तो इसको प्रोब इन होने की जरूरत है, और बिल्कुल अलहदा इसको देखने की जरूरत है। और तभी, और हमने तो सारी डिटेल्स, सारी लिस्टें, सारे क्रिमिनल लोगों के नाम हमने मुतल्लिका एजेंसीज को, हमने CCPO कराची को, हमने पुलिस आप कह रहे हैं कि सबको आपने दे दी, लेकिन अब क्या होगा? जैसे अभी रहमान मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं दोनों जमातों से कहता हूं सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, आपस में एक दूसरे से इस तरीके से मत लड़ाई करें, क्योंकि वो एक भाषण आपको लेक्चर देने रहमान मलिक साहब भी वहां पे पहुंच चुके हैं। आज आपकी जमात इस तरह के इल्जामात लगाए, ANP भी इस तरह के इल्जामात अगर लगाती है, फिर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं हम सिंध गवर्नमेंट का, और वहां पे क्या ये वाकयात फिर ये चलते रहेंगे? हमारे तो दफ्तर पर हमला किया, हमने कातिलों का नाम लिया, हमने उनको पिन पॉइंट किया, मगर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने साथ में अपने कारकुनों से को ये हिदायत भी की कि वो सब्र ज़ब्त का दामन हाथ से न छोड़ें। आपने जरूर ये वाकयात रिपोर्ट किए कि शहर में कशीदगी है, मगर कोई खुदा न खास्ता एक वाकया ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें कोई खुदा न खास्ता किसी और की जान गई हो। तो हम तो सब्र ज़ब्त का दामन हाथ में लिए बैठे हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा तो 26 तारीख को एक प्रोग्राम है यौम शुहदा का, जिससे कायदे तारीख खिताब फरमाएंगे, और हमें तो कोशिश करनी है कि शहर का अमन बिल्कुल इंटैक्ट रहे, क्योंकि हम 80% तो शहर का मैंडेट हमारे पास है। साहब, हमें अभी न्यूज बुलेटिन पे भी जाना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बात हुई कराची में टारगेट किलिंग्स के हवाले से, दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने हैं, और रहमान मलिक साहब भी वहां पे पहुंच चुके हैं एक दूसरे को मनाने के सिलसिले में। अब देखना यह है कि इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में जारी रहते हैं, क्योंकि हमने देखा दोनों जमातों की अगर लड़ाई होती है तो वाकयात में शिद्दत में तेजी आ जाती है, और उसके बाद कुछ मामला थम जाता है। कराची के जो टारगेट किलिंग्स है, इसको सही तरीके से एड्रेस किया जा रहा है या नहीं, और अगर हुकूमत के दो इत्तेहादी जो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, ANP और MQM, आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो क्या शहर में अमन कायम होगा या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे भी हम अपनी मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ न्यूज बुलेटिन का, इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।